जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटेक्निक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन देखेंगे 2022 के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार का मात्रक क्या है। तो कार का मात्रक होता है जूल। उसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये बहुत ज़्यादा दूरी मापने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि सूर्य जो है चंद्रमा से लाखों किलोमीटर दूर है, तो इसकी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। तो उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर किसका मात्रक है। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक जो है दूरी की इकाई है। पारसेक भी जो है दूरी की इकाई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। उसके बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दाब किसका मात्रक है। तो दाब का सही मात्रक जो है पास्कल। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कैंडेला किसका मात्रक है। तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो वो 1971 में लागू की गई थी। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एसआई पद्धति में लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वो होता है डायोप्टर। लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वो है ध्वनि की तीव्रता। तो सी नंबर ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एम्पियर नापने के लिए किस इकाई का उपयोग करेंगे। तो वो है विद्युत धारा। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसे मात्रक है। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है। तो वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र नहीं है। तो बल और दाब का ही जो है विमीय सूत्र अलग अलग होता है, बल्कि कार्य ऊर्जा का समान होता है। आवेग संवेग का एक ही होता है विमीय सूत्र। भार और बल का भी एक ही होता है। इसलिए जो है ए नंबर ऑप्शन रहेगा। बल और दाब समान नहीं है विमीय सूत्र में। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा संवाहकता गुणांक का विमा क्या है। तो वो है ML T-3 θ-1। ML T-3 θ-1 ये ऊष्मा संवाहकता गुणांक का विमा है। उसके बाद चलते 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। तो वो है बल। निम्नलिखित में से जो वेक्टर मात्रा है वो है बल, यानी वेक्टर यानी सदिश। तो बल जो है सदिश राशि है। उसके बाद जो चाल, ऊर्जा, तापमान ये सब अदिश राशि है। उसके बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान डी नंबर ऑप्शन ये सदिश राशि नहीं है, बल्कि संवेग, वेग, कोणीय वेग ये सब जो है सदिश राशि है। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। तो ऊर्जा ही जो है अदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती। उसके बाद जो है बल, आघूर्ण, संवेग ये सब जो है सदिश राशि। यहाँ देखिए डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी देखकर जो है सभी में मत मार दीजिएगा। इसलिए 100% जब तक श्योर ना हो जाए तब तक सभी में मत मारा कीजिए। उसके बाद चलते 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो जो है संवेग जो है एक सदिश राशि। उसके बाद दाब, ऊर्जा, कार्य ये सब अदिश राशि हैं। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो यहाँ पर जो आयतन में कोई दिशा नहीं होती है, तो ये सदिश नहीं है। उसके बाद विस्थापन, वेग, बल ये सब सदिश राशि हैं। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से
सदिश राशि हैं, तो वेग जो है सदिश राशि। उसके बाद द्रव्यमान, समय, लंबाई, इन सब में दिशा नहीं होती है, इसलिए ये सब अदिश राशि हैं। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो यहाँ पर जो है ए इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू टी, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। ये जो है फार्मूला होता है ए इक्वल टू, यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो v माइनस यू इज अपॉन टी, तो ये हो जाता है सूत्र। तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, तो याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो वो है द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात में जो द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि P बराबर इक्वल होता है mv, और यहाँ कर रहा है वेग संवेग और वेग का अनुपात, यानी फिर वेग अनुपात यानी डिवीजन। तो भी जो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा m, यानी द्रव्यमान। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो त्वरण जो है समान होता है, स्वतंत्र रूप से शून्य में अगर कोई वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण समान होता है। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलने का आवर्तकाल क्या होगा। तो ये जो है कम हो जाएगा, लड़की के खड़े हो जाने पर जो है दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय संवेग पर क्या वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोणीय वेग जो है कम हो जाएगा, कोणीय वेग कम हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो संवेग दोगुना हो जाएगा, या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, या दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संवेग भी दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी जो है 4 गुना हो जाएगा, इसलिए ये जो है दोनों हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन है किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, क्योंकि जो है द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार जो है बदलता रहता है, इसलिए जो है पिंड में द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। उसके बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है। तो यह है न्यूटन का पहला गति नियम। ये जो न्यूटन का पहला गति नियम है, तो यह याद रखिएगा। न्यूटन के 3 गति नियम को कभी भी कौन जो कोई भी पूछ सकता है। उसके बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर कि किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो पिंड में उत्पन्न त्वरण जो हो जाएगा वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। वो जो उत्पन्न त्वरण जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि F इक्वल होता है ma, तो F प्रोपोर्शनल टू ma, तो इसलिए जो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू ma, यानी बल के सीधा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन का जाए प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, क्या है। तो यह न्यूटन का तीसरा गति नियम है। हमने पहले भी कहा था कि न्यूटन के तीनों गति नियम को याद रख लीजिए, कोई भी पूछा जा सकता है। उसके बाद चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन का जा रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो तृतीय गति नियम के कारण। जल में तैरना जो न्यूटन के तृतीय गति नियम के कारण संभव है, क्योंकि नाव चलाने वाला जब नाव खेपता है तो एक तो नाव खेपने पर जो वो इस तरफ बल लगाएगा, तो एक बल इस तरफ लगता है जिसके कारण नाव आगे बढ़ती है। तो इसलिए जो है ये हो जाएगा न्यूटन का तृतीय गति नियम। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है। तो यह न्यूटन का कथन, यह जो न्यूटन का कथन है। उसके बाद चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत पता चलता है। तो क्या होगा। तो ये तीनों सही है, न्यूटन के गति नियमों के लिए ये तीनों सही है, तो हो जाएगा उपयुक्त सही।
उसके बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन का जरा कि उस किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसे जो है जड़त्व कहते हैं। इसे जो है जड़त्व कहते हैं कि कोई भी वस्तु गति करना चाहती है लेकिन उसे जो है विपरीत दिशा से जो है विरोध प्राप्त होता है। तो इसलिए जो ये जो गुण जो है वो जड़त्व कहलाती है। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। उसके बाद चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ेगा। तो वो जो है पृथ्वी द्वारा जो है घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, क्योंकि घोड़ा जब किसी गाड़ी को आगे खींचेगा तो वो धरती पर जो है बल लगाता है पैर के द्वारा, तभी जाकर कोई भी गाड़ी आगे बढ़ेगी। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पक्षी जो होती है हेमिंग पक्षी, वो हेमिंग पक्षी होती है। उसके बाद चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ डैश व्यक्ति थे। तो है डॉक्टर सलीम अली, ये जो है पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ। उसके बाद जेसी बू, ये सारे जो है अलग अलग दिशा से थे। जो पक्षी विज्ञान से जो थे वो डॉक्टर सलीम थे। उसके बाद चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर कि रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है। तो उसे जो है ए का दिया जा सकता है या ओ का दिया जा सकता है। तो इसलिए ये हो जाएगा 43 नंबर का डी नंबर ऑप्शन। तो ये जो है ए वर्ग वाले को ग्रुप, ब्लड ग्रुप को जो है ए और ओ दिया जा सकता है। उसके बाद चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होती है, यानी 23 जोड़ा। उसके बाद चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन का जरा कि यदि अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से 2 अर्धव्यास की दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है। तो ये जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 2.45 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है। तो वो जो मिश्र धातु कहलाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। उसके बाद चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वरांतक वह दवा है जो कि क्या करता है, जो वो शरीर के ताप को कम करता है। ज्वरांतक जो है एंटीपायरेटिक, शरीर के जो टेम्परेचर को कम करता है, तो इसलिए ताप को कम करता है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बोरिक अम्ल क्या है। तो बोरिक अम्ल जो है एंटीसेप्टिक है, यानी मृदुल प्रतिरोधी। उसके बाद चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका आयनन विभव सबसे कम होता है। तो कैडमियम का जो है यहाँ पर जो CS जो है, सॉरी कि ये जो है CS का जो है, ये जो है इसका जो है कम होता है, सबसे कम होता है आयनन विभव। उसके बाद चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो उसे जो है अपमार्जक कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर कि सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। तो ये जो है किसका मुहावरा का अर्थ है। तो ये जो एक आंख से देखना, एक आंख से देखना। उसके बाद हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन कि मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। ये जो क्या है, तो ये जो है जिजीविषा है, ये जिजीविषा, ये जिजीविषा है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो हो जाएगा 14 जो है तद्भव शब्द है। उसके बाद चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो यहाँ पर वचन, व्याकरण, फुनगी, घुड़सवार। तो यहाँ पर देशज जो वो फुनगी है, वो देशज जो है फुनगी है। उसके बाद चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, दाल रोटी में से कौन सा समास है। दाल रोटी में द्वंद्व समास है। उसके बाद चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कि आविर्भाव का विलोमार्थी क्या होगा। तो वो होगा तिरोभाव। आविर्भाव का होगा तिरोभाव। यहाँ पर निर्विभाव मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है 57 नंबर क्वेश्चन देखना
कि जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में क्या शब्द होगा? जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसके लिए क्या होगा? तो वो प्रतिवादी होगा, उसे जो है प्रतिवादी कहेंगे। उसके बाद चलते हैं 58 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उनार्थक शब्द है? तो यहाँ पर जो है ये लंगोटी जो है उनार्थक शब्द है। उसके बाद चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार जो वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। उसके बाद चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है? तो वो है वल्लभ। जो तलवार का समानार्थक नहीं है वो है वल्लभ। उसके बाद चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। भोजन का ऊर्जा परिवर्तन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पर कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। उसके बाद चलते हैं 63 नंबर पर कि हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो था आनुवांशिक कोड के लिए, आनुवांशिक कोड के लिए। उसके बाद चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्न में से एक परजीवी निद्रा रोग या गैम्वियेंसन ज्वर उत्पन्न करता है। तो वो कौन सा करता है? तो वह है ट्रिपेनोसोमा। उसके बाद चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से अनुपस्थिति में भिन्न होती है। तो वो है सेंट्रियोल्स की कोशिका जो भिन्न होती है पादप कोशिका में। उसके बाद चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कि जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका प्लूरोनिमोनिया है। उसके बाद चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन कि जीनोम है। तो वो जो एक जाति के गुणसूत्रों की अनुगुणित संख्या है। उसके बाद चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन करा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन किरण से ही प्रकाश का स्रोत निकलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। उसके बाद चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर कि डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया? तो वो है वाटसन और क्रिक ने बनाया था। उसके बाद चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन का जरा कि प्रकृति वर्ण सिद्धांत किसका है? तो प्रकृति वर्ण सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था, तो डार्विन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन का जरा कि किसी प्रयोग में समय की माप 24.9 + 0.2 सेकंड दी गई। तो इस प्रयोग में समय के मापन में प्रतिशत अनिश्चितता की गणना कीजिए। तो यह हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग 40 pm है, तो इसे नैनोमीटर में बदलना है। तो नैनोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट जो है 10⁻⁻² नैनोमीटर। यहाँ पर जो 100 से हमें भाग देना होगा। तो त्रिज्या की लगभग अगर pm को nm में बदलना है तो 100 से जो हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जब हम 100 से भाग देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 0 में बच जाएगा, तो -2 पर चला जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर कि 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। तो 25 मीटर है तो मीटर को जो किलोमीटर में बदलने के लिए जो है 1000 से भाग देना होगा। तो यानी 25 को जो हमें 1000 से भाग देना होगा, फिर सेकेंड को जो हम 60 से भाग देना होगा। तो हमें जो है मिल जाएगा आंसर। तो आंसर जो हमें मिलेगा वो 90 किलोमीटर पर सेकंड मिलेगा। तो सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन का जरा कि एक शक्ति उत्पादन केंद्र में 10⁻12 किलो वाट शक्ति का उत्पादन करते हैं, इसे मेगावाट में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 1 मेगावाट बराबर जो है किलो वाट जो होता है वो होता है 10⁻11। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻12। तो 10⁻12 को आप जो है बदलेंगे 10⁻11। तो इस तरह से जो इसे आप मेगा लिख सकते हैं। तो ये किलो वाट को आप मेगा में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 10 मेगावाट। तो ये हो जाएगा 10 मेगावाट। तो इसलिए 74 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद जो है 75 नंबर क्वेश्चन है कि रवि ने अपने मित्र से कहा कि उसका घर मुख्य डाकघर से 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। उसके दोस्त द्वारा तय की गई दूरी और मुख्य डाकघर से उसका विस्थापन ज्ञात करे। जब वह रवि के घर पहुंचता है तो चुने गए निर्देशांक बिंदु का
उल्लेख कीजिए। तो वो जो 1 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा, वो जो 1 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद वो किधर बढ़ा ही नहीं, सीधे घर ही पहुँच गए, इसलिए 1 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन का जरा 76 नंबर क्वेश्चन कि अमलगम है, तो अमलगम क्या है? तो ये जो एक मिश्र धातु है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें कि पारा होता है, जिसमें पारा होता है। तो यहाँ पर जो जिसमें पारा होता है, अमलगम जो है पारा का जो है जो अयस्क है, इसलिए जो है अमलगम पारा हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो वो है सोना। सोना हमेशा मुक्त अवस्था में रहती है। उसके बाद चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वायुयानों के टायरों में भरने वाला कौन सा गैस होता है? तो वो होता है हीलियम। वायुयानों के टायरों में जो है हीलियम भरा जाता है। उसके बाद चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। तो कौन काम आता है? वो होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड काम आता है ऑयल पेंटिंग में। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन है? तो वह है इनवंटेज। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है वो है इनवंटेज। तो ये जो 80 क्वेश्चन आप याद रखिए, इसमें जो है कम से कम 50 तो लड़ ही जाएंगे, इसलिए जो है इसे कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा।